Now in this video we will explain climate and adaptation, class 7, chapter 7. Okay, climate, weather and climate and adaptation. Climate has profound effect on all living organisms. Animals are adapted to survive in condition in which they live. Animals living in very cold and hot must possess special feature to protect themselves against the extreme cold or heat. Recall chapter 9 of your class 6 science book, definition of adaptation, features and habits that help animals to adapt their surrounding as a result of process of evolution. In chapter 9 you will learn more about effect of weather and climate on soil. Here we study the effect of climate on animals only. जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक स्पेशल फीचर्स होता है, उनको उनकी जो रचना, उनकी जो बॉडी की जो बनावट होती है वो इस प्रकार से होती है कि अगर ज़्यादा बहुत हॉट है तो वो उसमें रह सकते हैं, या बहुत कोल्ड है तो भी वो रह सकते हैं. ठीक है, नेचर ने ऐसा बनाया ही उनको है. ठीक है, एनिमल्स को. ओके, इन चैप्टर 9 यू विल लर्न मोर अबाउट weather of the soil. Okay, as examples of adaptation of animals to climate condition we discuss only animal living in polar region and tropical region. हम लोग यहाँ पर जो एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं और ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. एज अ नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स. पोलर रीजन से क्या पता चलता है? पोल्स, जो रीजन पोल्स के पास है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास है. ठीक है, सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू पोलर रीजन आर, कुछ कंट्री है जो पोलर रीजन के पास है. वेल नोन कंट्रीज आर कौन सी है? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. ओके, एग्जांपल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल forest are found, or some countries where tropical rainfall, tropical rainforest, tropical region जो पोलर, जो सेंटर में होता है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन. ओके, जो पोल्स पे नहीं होता, पोल्स के तरफ नहीं होता, एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ पोल. तो ऐसे कौन से रीजन है, ऐसे कंट्रीज है? इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चाइना, उगांडा. ओके, नाउ एक्टिविटी 7.2 में क्या पढ़ेंगे? टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू, सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड. ब्लू से आपको क्या मार्क करना है? कौन सा रीजन? पोलर रीजन. और रेड से क्या मार्क करना है आपको? ट्रॉपिकल रीजन. ओके, तो सबसे पहले देखेंगे पोलर रीजन. पोलर रीजन क्या होता है? जो नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल, दोनों पोल के पास में जो रीजन है उसे बोलते हैं पोलर रीजन. पोलर रीजन रिप्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, अति एक्सट्रीम होता है. कोई भी क्लाइमेट होगा वहां एक्सट्रीम होता है. दिस रीजन आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड. ये स्नो से कवर्ड होता है और बहुत कोल्ड होते हैं. फॉर मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द ईयर, फॉर 6 months सन डज नॉट. यहाँ 6 महीने तक सन नहीं राइज होता है. इन्हें 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है यहाँ पर. ठीक है, इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी लो. विंटर में -37 डिग्री होता है. देखो कितना बर्फ जम जाता है. एनिमल लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू लीड टू दिस सब कंडीशन. लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग एग्जांपल्स ऑफ पोलर रीजन. पोलर बियर एंड let us see how they adapted by considering the example of polar bear और penguins का देखेंगे हम. ओके, polar bears को क्या होता है? पोलर बियर है व्हाइट फर. उनके बाल कैसे होते हैं? व्हाइट होते, व्हाइट फर होते, वन नॉट व्हाइट फर होता है. So that they are not easily visible in the snowy white background. उनका बाल सफेद होने के कारण वो आसानी से दिखते नहीं है, छुप जाते. It protects them from their predator.
ओके, वो छुप जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी इसमें मदद करता है और बचने के लिए। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और एक्सट्रीम जो बहुत जो ठंड है उसमें उससे भी ये उनका फर है वो बचाता है। दे ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, फैट होता है उनके स्किन के अंदर, वो भी उनके लिए अच्छा होता है ज्यादा ठंड के मौसम में। इनफैक्ट दे आर ऑल्सो सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहेड। फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डेज, फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डेज नेसेसिट कूलिंग, सो पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। जब गर्मी के दिन होते हैं तो वो क्या करते हैं, पोलर बियर स्विमिंग करते हैं ताकि वो उनको ठंडा हवा मिले। इट इज गुड स्विमर, उनको तैरना अच्छे से आता है। इट पाउस आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ एन ईज इन द स्नो। उनके पैर जो पाउस वाइड रहते, लार्ज रहते, तो उनको तैरने में आसानी होती है और बर्फ पे चलने के लिए आसानी होती है। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, वो पानी में लंबे समय तक रह सकते हैं। इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उनका सेंस स्ट्रॉन्ग सेंस होता है उन्हें, सुगंध बहुत जल्दी आ जाती है उन्हें। सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड, तो अपना शिकार आसानी से कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दैट एडाप्शन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट as shown in figure 7.3. Now see this chart 7.3, adaptation of polar bear. Its predator and prey are unable to see, ये अपने शिकार को आसानी से नहीं दिखता, या शिकार करने की जिससे का शिकार करता है उससे भी आसानी से यानी छुप सकता है। इट हैज टू थिक लेयर ऑफ फर, टू थिक लेयर ऑफ फर होता है। दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में से गर्म रखता है। द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। व्हाइट फर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट फर होने के बाद ये आसानी से छुपा लेता है अपने आप को। इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, सब वही चीजें लिखी है। इट हैज ए लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लाउस, दिस हेल्प्स इट टू वॉक ऑन आइस, आइस में चलने में मदद करता है। ओके, नाउ मूव फर्दर। Another well-known animal living in polar region is penguin. दूसरा कौन सा, penguin. It is also white and merges well with white background. ये भी सफेद होती है उसका, ये भी आसानी से छुप जाती है। It also has a thick skin, इसकी स्किन भी थिक होती है पेंगुइन की, and a lot of fat to protect from cold. You may have seen pictures of penguin huddled together. They do keep warm. Recall how warm you feel when you are in a half full of people. ये क्या झुंड में रहती है। अगर हम लोग कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां बहुत गर्दी हो तो हमें क्या गर्मी लगने लगती है, उसी प्रकार ये लोग झुंड में रहते हैं तो ये गर्म रहते हैं, यानी मतलब इन्हें ठंडी नहीं लगती इतनी, ये झुंड में रहते हैं। लाइक पोलर बियर, पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर, पेंगुइन भी गुड स्विमर होते हैं जैसे पोलर बियर है। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम good swimmer. Other animal living in polar regions are many types of fishes. दूसरे कौन से many types of fishes? Oxen, reindeers, foxes, seals, whales, birds. It is to be noted that white fish can remain under cold water
for fish cold, while it is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. They migrate to warmer region when winter sets in. They come back after the winter is over. You know probably that India is one of the destination of many these birds. You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetlands of north, east and some other part of India. अब क्या होता है, ये जो पोलर रीजन में बहुत जब ठंड पड़ जाती है, बहुत जब ठंड होती है तो पानी जम जाता है, उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता, तो कुछ बर्ड्स इंडिया आती है। कहाँ आती है? इंडिया आती है। कहाँ से? पोलर रीजन से, विदेश से आती है ठंड के समय में, और यहां पर रहती है 6 महीना, और जब ठंड खत्म हो जाती है वहां पर वापस चली जाती है। यहां पर दिया है, कुछ नाम दिया है, देखो, दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। यू नो प्रोबेबली इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन, इंडिया में भी आती है। यू मस्ट हैव सीन द हर्ड साइबेरियन क्रेन। ये साइबेरियन क्रेन कहाँ आती है? वो भरतपुर राजस्थान में मिलेंगे, सुल्तानपुर हरियाणा और बहुत सारे जगह भी आपको ऐसे बर्ड देखने मिलेंगे जो बाहर से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहां ठंडी इतनी पड़ जाती है। देखो ये बर्ड्स का फोटो भी दिया है। ओके, ये माइग्रेशन करके आते हैं, हर साल ये ठंड में आ जाते हैं इंडिया में। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट माइग्रेशन बर्ड्स, migratory bird in their habitat, migratory bird in the class. Okay.